तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत है हमारी चैनल पर आने के लिए। हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था प्रोबेबिलिटी, हम लोग प्रोबेबिलिटी को आगे की ओर बढ़ाएंगे, है कि नहीं। तो आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, इसी का सेकंड पार्ट और भी कुछ क्वेश्चन समझेंगे जो हम लोगों ने सिक्के के बारे में पढ़ा था। जो सिक्के के कुछ क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था, उसी के बारे में हम लोग आगे की ओर और पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसके बाद में हम लोग बात करेंगे आगे। ठीक, कि आगे की बातें क्या हैं उसके बारे में हम लोग बाद में समझेंगे, पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक, तो देखिए ज़रा, एक क्वेश्चन है हमारे सामने। ये क्वेश्चन क्या कह रहा, देखिए समझे। एक क्वेश्चन आया है और कहा है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। कितनी बार? 3 बार। उछाले जाने पर 2 बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? क्वेश्चन आपसे केवल इतना पूछा गया। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही टफ है। हालांकि देखा जाए अगर पढ़ा नहीं है तो टफ है, लेकिन अगर आपने पढ़ा है पहले से तो आपके लिए नॉर्मल चीज़ है। तो पहले आप बात को समझिए, फिर इसके बाद में आंसर दीजिए। अगर आपको आता है तो आंसर दे सकते हैं, अगर नहीं आता है तो आसानी से इसको आप सीखें। पहले समझिए ज़रा, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, जैसे कि हमने बताया। उछाले जाने पर 2 बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? देखो, ये कह रहा है कि सिक्का जो है वो 3 बार उछाला गया। हमने कहा भैया कि पहले हमने सिक्का उछाला और उस पर क्या आ गया? हेड आ गया। लेकिन दोबारा हमने उछाला, उस पर भी फिर हेड आ गया। लेकिन जब हमने पुनः उछाला तो उस पर हो सकता है कि टेल आ गया हो, पहली कंडीशन। लेकिन हमने ऐसा भी तो हो सकता है कि उछाला हो, पहले टेल आ गया हो, या फिर हेड आ गया हो, या फिर हेड आ गया हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हेड आ गया हो, फिर टेल आ गया हो, फिर हेड आ गया हो, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि टेल और हेड आ गया हो, बिल्कुल आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप उछालें तो तीनों बार आपको टेल और टेल मिल जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हेड और हेड आ सकता है। ये तीनों बार कंडीशन ऐसी आ सकती हैं आपके पास। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, फिर टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि टेल, हेड और टेल आ सकता है। ठीक, आपको बात इतनी समझ में आ गई। तो ये कुल मिलाकर के जो कंडीशन बनती है वो हमारे पास 8, मतलब टोटल 8 कंडीशन बनी। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कई लोगों को ऐसा लगेगा कि सर, हम ऐसे अगर कोई सिक्का 10 बार उछाल दिया गया तो हम कब तक उसके पेयर बनाते रहेंगे? तो देखो, इसका एक शॉर्ट ट्रिक होती है जिससे कि माध्यम से हम लोग पता लगा सकते हैं कि इसमें मतलब कैसे क्या करना है। तो देखो दोस्त, सबसे पहले हमें एक बात याद रखनी है कि कोई भी सिक्का जितनी बार उछाला जाए, कोई भी सिक्का जितनी बार भी उछाला जाए उसे हम लोग क्या रखेंगे? जितनी बार उछाला जाए उसे हम n मानेंगे। क्या मानेंगे? n। सिक्का होते हैं, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। कुल मिलाकर के उसकी जो प्रायिकता होगी वो 2 होगी। मतलब उसकी संभावना हो सकती है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। समझ में आएगा बात आपको? तो अब आप इतनी बात समझ सकते हैं कि उसकी जो सिक्का होता है उसकी प्रायिकता होगी, तो मतलब संभावना 2। अब 2 की बार कितनी बार उछाला गया? 3 बार। ठीक, बात समझ में आ गई आपको? तो 3 बार उछाला गया तो 2 की पावर 3। तो इतनी कुल इसके पेयर बन सकते हैं। किसके? इस सिक्के के। बात समझ में आ गई पूरी तरह? मतलब 2 की पावर 3 ये इसकी कुल संभावना बन सकती हैं। लेकिन अब आपसे ये कहा है उसने कि 2 बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। बात समझ गए आप? तो 2 बार हेड चाहिए हमें। तो 2 बार हेड कहाँ कहाँ आया ये बात समझिए। तो ये हेड आया, ये हेड आया, 2 बार आया। फिर एक हेड ये आया, एक हेड ये आया, 2 बार आया यहाँ भी। फिर यहाँ पर भी हेड और हेड आया है 2 बार। लेकिन और अगर आप कहीं जाएंगे तो हेड नहीं आया है 2 बार, यहाँ 3 बार हेड आया है। यहाँ एक ही बार हेड आया है,
यहाँ एक ही बार ऐड आया, तो हमें यहाँ इनको काउंट नहीं करना है। केवल हमें ये देखना था कि 2 बार हेड कहाँ कहाँ आया है, तो 2 बार हेड केवल 2 कंडीशन पे आया है। बात समझ में आ गई आपको? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक, तो चलिए ज़रा, तो कितनी बार 2 बार हेड आया है? 3 बार आया है। और टोटल कितनी कंडीशन बनी है, जो कि हम नेक्स्ट टर्म पे सीख चुके थे कि जो चाहिए हमें वो ऊपर और जो कुल उसकी संभावना बने वो नीचे। तो कुल संभावना कितनी बनी? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 मतलब 8। तो कितना आएगा आंसर? 3/8 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई? अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आई है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग क्रमचय संचय से कर सकते हैं। ठीक, अगर नहीं आई है तो फिर उसको भी आप समझ सकते हैं। समझिए ज़रा, क्रमचय संचय से कैसे करते हैं इस बात को समझिए ज़रा। अगर हम क्रमचय संचय से क्वेश्चन करना चाहें तो हम कैसे करेंगे इस बात को समझिए ज़रा। देखिए, अगर हम क्रमचय संचय से क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को आप समझिए। क्या? अगर हम क्रमचय संचय से क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे समझेंगे? समझो, सबसे पहले हम लोग NCR लिखते हैं। कहने का मतलब है कि जितनी बार सिक्के को उछाला गया हो वो चीज़ लिखनी है हमें, और जो चाहिए हो हमें वो हम R मानते हैं। ठीक, बात समझ में आ? इसको हम लोग करते क्या हैं, इसको हम लोग प्रदर्शित कैसे करते हैं NCR को, मतलब इसे खोलेंगे कैसे फुल फॉर्मूले में। तो हम इसको खोलने का तरीका एक होता है कि n फैक्टोरियल, फिर बटे में होता है r का फैक्टोरियल, इनटू में होता है n माइनस r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल, ये होता है। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इसका फॉर्मूला है, मतलब NCR का। इस प्रकार से हम लोग इसे खोलते हैं। बात समझ में आ गई? अगर नहीं आई है तो फिर पुनः समझिए ज़रा। ठीक है, वैसे आपको समझ में आ जानी चाहिए, अगर नहीं आती तो बार बार समझिए। जब तक समझ में नहीं आए तब तक आप कमेंट करके नहीं बताइए। ठीक, समझ में आ जाता है कमेंट करके बताइए, हम समझ गए। देखिए, NCR फॉर्मूला लिखा होता है। NCR मतलब जो चीज़ टोटल नंबर, मतलब जितनी बार उछाला गया हो सिक्का, और जो चीज़ चाहिए होती है वो R होती है। ठीक, अब इसे हम खोलते कैसे हैं, तो ये देखिए, तो n का फैक्टोरियल बटे में r का फैक्टोरियल इनटू में n माइनस r का फैक्टोरियल, ये हमें इतना निकालना होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये फॉर्मूला है आपका। इसको आप याद रख लेंगे तो बहुत ही आसानी होगी। अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे सिक्के वाले जो 10 बार उछालेगा, 15 बार उछालेगा, तो बिल्कुल सही बात है कि आप यहाँ कितने पेयर बनाएंगे। भाई यहाँ तो सिक्के को 3 बार उछाला था और 2 बार ऐड चाहिए था, तब तो हमने इतने निकाल लिए। लेकिन अगर सिक्के को 10 बार उछाल दिया तो क्या करेंगे हम? तो इन्हीं बातों को तो हमें समझना है। ठीक है, तो फिर हम लोग इस फॉर्मूले को याद करेंगे। अब इस फैक्टोरियल का क्या होगा? कुछ लोगों के दिमाग में ये बातें आ रही होंगी। अगर आ रही है तो उसका भी हम सॉर्ट आउट करेंगे, समझेंगे। देखिए ज़रा, इसका क्या करेंगे। जैसे लिखा हुआ है n का फैक्टोरियल, अगर n का फैक्टोरियल लिखा है तो हम लोग, या एग्जाम्पल के तौर पे n को मानते हैं हम लोग 5 मान लेते हैं कि 5 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसे हमें तोड़ना है। तो 5 का फैक्टोरियल हम कैसे तोड़ते हैं? तो सबसे पहले हम 5 लिखेंगे, फिर इंटू 4 लिखेंगे, इंटू 3 लिखेंगे, इंटू 2 लिखेंगे, इंटू और 1 लिख देंगे। कुल मिलाकर के 5 का फैक्टोरियल खोलने का मतलब ये है कि 5 4 3 2 1, मतलब जिसका फैक्टोरियल जो दिया हो उसको हमें 1 तक लेके चलना है। ठीक, मतलब 1 तक हमें लेकर के जाना है। चाहे आपको 10 का फैक्टोरियल दिया है तब भी आप 10 9 8, मतलब इस तरीके से आप डैश करके आपको कुल मिलाकर के 1 तक निकालना है। तो ये 10 के फैक्टोरियल का मान होगा और ये 5 के फैक्टोरियल का मान होगा। अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो अच्छी बात है, तो आगे की ओर हम चलें। ठीक है, आशा करते हैं वैसे समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आ गई है तो आप वीडियो को बार बार करके मतलब रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़रा आगे की ओर फिर से चलते हैं हम लोग।
चले देखिए अब क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि करना कैसे था। देखिए सबसे पहले हमें पूछा क्या है वो बातें याद रखें। क्या 2 बार हेड चाहिए। अगर 2 बार हेड चाहिए लेकिन कितनी बार उछाला गया है टोटल 3 बार, तो हम लोग लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे हम लोग 3C2, मतलब 3 बार उछाला गया था सिक्का और हमें 2 बार हेड चाहिए था। तो 3 बार में से 2 बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी आपसे पूछा गया था। लेकिन नीचे आपको रखना है टोटल कि कितनी इसकी मतलब कंडीशन बन सकती थी, कितनी संभावनाएं बन सकती थी। तो टोटल हमने आपको बताया था कि 2 की पावर n रखना आपको। ठीक, बात समझ में आ गई। अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई तो यही आपको सॉल्व करना था और इसका ही आंसर था। ठीक, अगर नहीं भी आता है आपको सॉल्व करना तो हम आपको पहले बताते 1-2 क्वेश्चनों में, फिर इसके बाद में आपको क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, तो समझिए ज़रा, देखें आगे। अब आप समझे ज़रा, हमने जैसे लिखा था, ये देखिए आप इसको समझें। जैसे हमने 3C2 लिखा था तो हमने यहाँ 3 का फैक्टोरियल खोला, 3 का फैक्टोरियल लिखा, फिर इसके बाद में हमने 2 का फैक्टोरियल लिखा क्योंकि r तो 2 है ना। फिर इसके बाद में n-r तो मतलब 3 और -2 करेंगे तो 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ये चीज़ हमें चाहिए है कि नहीं। और बटे में हम 2 की पावर n मतलब 3 लिखेंगे। बात समझ में आ गई। तो अब इसको देखिए 3 का फैक्टोरियल जब हमने खोला तो 3 × 2 × 1 लिखा हमने, लिखा कि नहीं। अब हमने जब 2 का फैक्टोरियल ये खोला तो हमने क्या लिखेंगे 2 × 1 लिखेंगे। और ये 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये आपका 2 की पावर 3 लिखा है तो 2 की पावर 3 हम यहाँ लिख देंगे। कोई दिक्कत अगर है दिक्कत तो आप बता सकते हैं। ठीक, नहीं है दिक्कत तो चलिए ज़रा अब देखिए ज़रा, अब हम लोग बात इस बात की करते हैं कि हम लोग एक चीज़ देखते हैं। क्या एक चीज़ ये देखेंगे कि आपका लिखा हुआ है, अब हम काटाफीटी करेंगे कि 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 1 का कोई मतलब ही नहीं बनता। और ये 3 ऊपर बचा है और ये नीचे बचा है 2 की पावर 3। तो क्या बचा 3/2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो बस यही आपका आंसर है, बस इतना ही करना था आपको, सॉल्व हो गया आंसर। समझ में आ रही बात कि नहीं। अगर नहीं आई है तो उसको बार बार रिवीजन करिए, उसको बार बार वीडियो को देखिए रिकॉर्ड। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आती है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, हम दोबारा से आपको समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपको करना होगा आप। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि अब आप लोगों को करना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ज़रा अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि 10 सिक्के उछाले जाते हैं, समझ रहे बात को, आप कितने सिक्के 10 सिक्के उछाले गए। अभी हम वही बात आपसे कर रहे थे कि आपको कई बार ऐसे सारे मिलेंगे क्वेश्चन जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि कोई सिक्का कितनी बार उछाला जा रहा है, आपको ये मिल सकता है पॉइंट। ठीक है, तो अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, समझिए। सॉरी दोस्त, हमने सिक्के को 10 बार उछाला। सिक्के को जब हमने 10 बार उछाला तो और पूछा उसने कि 5 बार शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए उसने पूछा क्या है 5 शीर्ष आने की, और सिक्के कितने हैं 10, तो 10C5 कर देंगे। ये चीज़ हमसे पूछी गई है, 10C5 हमसे ये पूछी गई है। और टोटल इसकी कितनी संभावनाएं बन सकती है, तो हमने बताया था कि जितनी बार सिक्का उछाला जाए वही उसकी पावर 2 की पावर लगा देनी है, तो 2 की पावर 10। बस इसी को सॉल्व करना था, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नहीं तो आप पेयर बनाते रहते, इतने पेयर बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे। अब आप खुद समझ सकते हैं 2 की पावर जब 10 निकालेंगे तो कितना बड़ा बन जाएगा क्वेश्चन। इतने आप पेयर बना सकते हैं नहीं ना, तो आपको इसी तरीके से ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्त, अगर आपको बात समझ में आ गई है तो अच्छी बात, अगर नहीं आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे जो कि आपको उसको करना होगा। ठीक है दोस्त, अगर आ गई है तो अच्छी बात। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
अगर किसी दोस्त को सॉल्व करना नहीं आता तो फिर भी हम बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देख रहे हैं कमेंट में आ रहा है एक मित्र का कि जो कह रहा है सर हमको सॉल्व करना नहीं आ रहा, हमने इतना तो कर लिया था, तो हम उसको बताते हैं देखिए कैसे सॉल्व करना था। देखिए ज़रा, वैसे हम लोग क्या करेंगे, 10C5 लिखा था तो हमने यहाँ 10 का फैक्टोरियल लिखा, फिर हमने 5 का फैक्टोरियल लिखा, ये r माना था, फिर हमने n-r का फैक्टोरियल लिखा जो कि 5, मतलब 10 में से 5 जाएगा तो 5 ही आएगा, 5 का फैक्टोरियल। जब हमने 10 का फैक्टोरियल खोला तो खोलते खोलते 10, 9, 8, 7, 6, 5, ये 5 का फैक्टोरियल तक हमने खोल दिया, 5 के फैक्टोरियल तक रोक दिया हमने। इस बात को क्यों रोका, इसलिए रोक दिया हमने क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल ये रखा हुआ है, तो 5 का फैक्टोरियल से ये 5 का फैक्टोरियल कट जाएगा, इसलिए हमने इसको रोक लिया। फिर हमने एक 5 के फैक्टोरियल को खोल दिया जो कि यहाँ तक 1 तक आया। फिर इसके बाद में 2 की पावर 10 लिखी थी तो 2 की पावर 10 हमने यहाँ रख दी। फिर 5 के फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल कट गया। इसके बाद में जो चीज़ें बची हुई हैं वो हमने सॉर्ट आउट की और जो आंसर आया हमारा वो 2 मतलब 2 की मतलब कहने का मतलब है कि 63/256 ये आंसर निकल कर के आ जाता है, ठीक है। तो अब आप सॉल्व करें, वैसे इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर आ गया है तो अच्छी बात, उसको सॉल्व करिए, आप प्रैक्टिस करिए बराबर, आपको क्वेश्चन आने लगेंगे। चलिए ज़रा अब हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्त समझे ज़रा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा। देखिए ज़रा अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और आपको क्या करना है। देखिए दोस्त, एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये क्या आपसे क्वेश्चन ये है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। कोई सिक्का है उसको 2 बार, मतलब सॉरी क्वेश्चन सही से पढ़ें, एक सिक्के को बार बार उछाला जाता है, 2 बार नहीं उछाला गया। इन्होंने कहा सिक्के को बार बार उछाला गया, बार बार मतलब कई बार उछाला गया, पता नहीं है कितनी बार उछाला गया, लेकिन इन्होंने ये बात बोली है कि बार बार उछाला जाता है सिक्के को, और अगर पहले मतलब अगर पहले 8 बार उछाला गया, मतलब पहले इन्होंने कहा कई बार उछाला गया, पता नहीं इन्होंने ये बताया, लेकिन इन्होंने ये कहा कि 8 बार उछाले जाने पर हेड आता है। इन्होंने कुल मिलाकर के 8 बार उछाला सिक्के को और 8 बार उछालने पर इन्हें हेड आता है। क्या आया, हेड, हेड आया। समझ में आ गई बात। इन्होंने कहा भैया हमने कई बार सिक्के को उछाला लेकिन 8 बार उछाला और 8 बार हेड आया। हमने कहा ठीक, कोई बात नहीं भाई, तुमने उछाला, तुम्हारी मर्जी। लेकिन फिर इन्होंने ये बात बोल दी, क्या इन्होंने बात ये बोल दी कि सर नवी बार, अब हम क्या करेंगे, नवी बार उछाले जाने पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। अब समझिए ज़रा, इन्होंने बोला कि टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो अब आप समझिए, इन्होंने भाई 8 बार उछाला, 10 बार उछाला, 15 बार उछाला, उससे हमें कोई मतलब नहीं, और क्या आया इससे भी कोई मतलब नहीं। हमें केवल और केवल लास्ट वाली कंडीशन पे याद रखना कि लास्ट वाली कंडीशन क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है। तो अब आप एक बात समझ लीजिए कि सिक्का पूछा इसने, तो सिक्के पे क्या है कि सिक्के की 2 होती है मैक्सिमम, मतलब 2 संभावना, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, यही 2 संभावनाएं हैं। बात समझ में आ गई आपको। अब जब हम लोग नवी बार उछालेंगे तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, कुल संभावनाएं बन गई 2। लेकिन ये चाहते हैं कि टेल आना चाहिए। क्या चाहते हैं ये, टेल आना चाहिए। हमने कहा ठीक है भाई, टेल आएगा, क्यों घबरा रहा है। तो टेल आने की प्रायिकता 1 ही होगी, टेल आने की प्रायिकता 1, लेकिन टोटल संभावनाएं 2। ठीक, कितनी संभावनाएं, 2, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको। अगर और कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बताएं, ठीक है। तो दोस्त बहुत सारे ऐसे सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं जो कि हम आपको यूपीएसआई, एसएससी और जो आपके बैंक लेवल में आपके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे, लेकिन आप लोगों को क्या है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। हम लोग ये प्रोबेबिलिटी का वीडियो आगे बढ़ाएंगे और आगे की ओर बढ़ाते चलेंगे।
मेरी इस समय थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं बोर्ड के सामने नहीं आ पा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे भी मैंने कंडीशन समझी वैसे मैंने पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, तो तबीयत ख़राब होने की वजह से इस कंडीशन में पढ़ा रहा, नहीं तो आपको वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा था। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहीं से आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं सिक्कों से संबंधित जो कि हमने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया भी था। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग इस वीडियो को देखने से पहले फर्स्ट नंबर का वीडियो देखें। वो फर्स्ट नंबर का वीडियो देखने के बाद आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो दोस्त आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।